फिर आपका लास्ट टाइम पे ना पैनिक, सर में दर्द बढ़ जाएगा अगर ये काम नहीं किया तो। अब दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आप सबको दे देता हूं कि देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट करके रहते हैं और आपको ये जानकारी ना हो तो ये बहुत ही बेमानी सी बात होगी। फिर आपका लास्ट टाइम पे ना पैनिक, सर में दर्द बढ़ जाएगा अगर ये काम नहीं किया तो, क्योंकि इसके लिए ना एक फिक्स डेट आती है कि इस डेट से पहले के बने हुए नहीं चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स। अगर वो नहीं बने हैं तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल दिए जाओगे फिजिकल के टाइम पे ही। देखो बच्चों, 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होता है। कई बार तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड भी सर्टिफिकेट मार्कशीट में ही एंड करके दे देता है। कई बार दो दो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, 10th के मार्कशीट सनद अलग अलग, 12th के मार्कशीट सनद अलग अलग, कई बार दोनों के कंबाइंड होते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एक इसका टोटल ये 4 भी हो सकते हैं आपके पास। तो आप देख लीजिएगा क्या है। लंबी सी मार्कशीट आ रही हो, उसमें ऊपर मार्क्स लिख रहे हो, नीचे पासिंग सर्टिफिकेट हो, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट्स में दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, वो लिखा रहता है। यूपी बोर्ड की में तो स्पेशली लिख देता है मार्कशीट CUM कम सर्टिफिकेट, तो वो दोनों चीज है इसका मतलब उसमें। ठीक है, तो ये 2 चीज जरूर हो दोनों क्लासेस की। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, इस बात को विशेष नोट कर लेना। अगर आपका सेंट्रल का नहीं है, देखिए आप जहां भी आपका नाम लिख रहा है नीचे, तो सेंट्रल का पहचान करने की तरीका बता रहा हूं। वहां पर जहां आपकी कास्ट लिख रही है, आप जिस भी कास्ट से हो, नाम के साथ, फादर्स नेम के साथ, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। ऊपर तो उत्तर प्रदेश शासन कुछ भी लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ऐसे आपके उस पर लिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट पर, चेक कर लेना, तो वो वैलिड है, बिल्कुल सही है। और बच्चों एक बात और, साथ में एक चीज और होनी चाहिए, आप परटेन्स टू नॉन क्रीम लेयर में आने चाहिए। यानी आप जो है क्रीम लेयर में नहीं होने चाहिए, नॉन क्रीम लेयर होना जरूरी है आपका, तभी आपको ओबीसी का फायदा मिल पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लेयर। ठीक है बच्चों, ये उनके लिए है जो ओबीसी की बात करता हूं। तो मैं नॉन क्रीम लेयर होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर वो वैलिड है। अगर आपके पास पुराना है बहुत, तो नया बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है, 1-2 महीने में आ जाएगा। नया बनवा के रख लीजिए, 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। सितंबर से लगाना है डेट, 30 सितंबर से, उसके 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिए अभी। यानी बच्चों 30 सितंबर 2000, अभी 23 है, 2020 के बाद का हो आपके पास। अगर नहीं है तो बनवा लो, ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं। अभी कोई पेन भी मत लेना। ड्राइविंग लाइसेंस LMV, लाइट मोटर व्हीकल, बाइक का हो, कार का हो, सॉरी बाइक का नहीं चलेगा, केवल कार लिख रहा है तो भी ठीक है, बाइक कार दोनों लिख रहा है तो भी ठीक है। फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, सभी को, सभी कैटेगरी के मेल को ये चाहिए ही चाहिए। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बनो, उसको रेडी रखिए, तभी उसमें NCC भरना, वरना तो मत भरना। ठीक है, अगर NCC नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, NCC के मार्क्स इसमें मिलते हैं। क्लियर है बच्चों, यही सर्टिफिकेट चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट है तो 1 साल के अंदर अंदर का। यानी बच्चों EWS अगर आपको बनवाना है, EWS सिर्फ जनरल वाले ही बनवा सकते हैं, ओबीसी वाला कोई EWS यूज नहीं कर सकता। तो EWS अगर आप बनवाएंगे तो 1 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो EWS भी चल जाएगा। अब वो तहसील स्तर का बन रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई जगह EWS तहसील स्तर का ही बनता है। क्लियर है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे क्लैरिफिकेशन मैंने आपको कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूं।